हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट रखा है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है कि आपको मेजर पेपर के लिए क्या पढ़ना है, माइनर पेपर के लिए क्या पढ़ना है और एमडीसी पेपर के लिए क्या पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। तो आप लोग शुरू से लेकर क्लास को कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सारे बच्चे क्लास को समझ सके अच्छे तरीके से, और जो क्लास आएगी आपकी यूनिट बाय टॉपिक बाय, वो सभी क्लास भी टाइम से ज्वाइन कर सके। आइए हम लोग सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सिलेबस की बात करते हैं तो आपको यहाँ जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चे? अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों की समझ। अब इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसके सिलेबस के मुताबिक हम बात करते हैं तो आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं। 4 यूनिट में क्या क्या है, तो देखो, सबसे पहला यूनिट प्यारे बच्चे जहाँ पर आपको राजनीति एवं राजनीति के सैद्धांतिकरण के बारे में पढ़ना है। अभी तो आप सिर्फ ऊपर की चीज़ों को देख रहे हैं, इसके अंदर क्या पढ़ना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल इतना समझिए। यूनिट नंबर 2 में प्यारे बच्चे आपको क्या पढ़ना है? राजनीतिक सिद्धांत के संप्रदायों के बारे में, यानी कि बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांतों को एक साथ किस प्रकार से समूह में संग्रहित किया गया है, उन सभी राजनीतिक सिद्धांतों को हम एक साथ पढ़ेंगे। 3rd नंबर यूनिट जो होगा आपका, वह राजनीतिक सिद्धांत के उपागम के बारे में आपको पढ़ना है, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चे राज्यों के बारे में पढ़ना है कि राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ, उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, और उसकी संप्रभुताओं के बारे में पढ़नी है। 4था यूनिट की बात करते हैं तो 4था यूनिट में आपको राजनीतिक सिद्धांत के आलोचनात्मक तथ्यों के बारे में पढ़ना है, और उसके कुछ समसामयिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना है। तो ये 4 ही यूनिट आपको पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, जो कि मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर सभी को पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए बच्चे, अब जानते हैं बारी बारी से हर एक यूनिट को काफ़ी डिटेल्स में। जैसे कि बात करते हैं बच्चे फर्स्ट यूनिट, तो देखो, फर्स्ट यूनिट में जो मैंने आपको बताया है अभी, क्या पढ़ना है आपको? राजनीति एवं राजनीतिक सैद्धांतिकरण के बारे में पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। टॉपिक क्या क्या है, जैसे कि प्यारे बच्चे, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। राजनीतिक विज्ञान है ना, उसके अर्थों को समझेंगे हम लोग, उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक में बहुत सारे ऐसे ज्ञाता हुए जिन्होंने अपने मुताबिक जो है क्या किया है, तो राजनीति शास्त्र को, राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित किया है। तो हम उन सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे, इसकी क्या प्रकृति है और इसके क्या क्षेत्र हैं, किस हद तक, किस क्षेत्र तक राजनीतिक विज्ञान जो है अपना प्रभुत्व कायम रखा है, इसके क्षेत्रों को जानेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, और इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, और उस सिद्धांत का राजनीति में क्या महत्व है, हम इसके महत्वों को जानेंगे। अब यहाँ से आपने क्या देखा, एक टॉपिक, लेकिन इसके अंतर्गत देखिए आपको कितनी सारी चीज़ों को कवर करनी है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो दूसरा जो टॉपिक आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है, अध्ययन विषय के रूप में राजनीतिक शास्त्र के विकासों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि इसके अंतर्गत आपको परंपरावादी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, परंपरावादी की क्या विशेषता हैं, इसकी क्या आलोचनात्मक तथ्य हैं। इसके बाद हम व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे, व्यवहारवाद की परिभाषाओं, उसके अर्थों, उसकी विशेषता, यह उदय किस प्रकार से हुआ, उसके क्या रीजन था, उसके सिद्धांत, उसकी आलोचना, इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे हम यूनिट नंबर 1 के टॉपिक नंबर 2 में। इसके बाद प्यारे बच्चे, इसी में आपको उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ना है। ये था व्यवहारवाद, और इसके बाद फिर व्यवहारवाद के बाद का जो काल था उसको उत्तर व्यवहारवाद के काल के नाम से जाना गया, और उसी उत्तर व्यवहारवाद के काल के बारे में पढ़ना है। इसके क्या अर्थ हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, इसकी परिभाषाएं, इसके उद्भव के कारण, साथ में जो है इसके संबंध में डेविड स्टन के क्या सिद्धांत रहे हैं, उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको राजनीतिक सिद्धांतों के संप्रदाय के बारे में पढ़ना है। एक स्कूल, सीधा समझ लीजिए, पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है, पॉलिटिकल कंसेप्ट का आपको एक स्कूल देखने को मिलेगा यहाँ पर। जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें आपको कई सारे सिद्धांत देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में।
उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत जो है इसके क्या अर्थ हैं, परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, इसके बाद जो है इसके संबंध में कुछ तार्किक पक्ष, ठीक है, और कुछ विपक्ष की बातें पढ़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं बच्चा जी। तो अगला जो आपका आ जाएगा यहाँ पर मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दिया गया है ना। तो मार्क्सवादी सिद्धांतों को पढ़ेंगे, इसमें आपको मानवतावादी विचारों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बुनियादी सिद्धांत के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कई सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने हैं। आगे बात करेंगे तो अगला जो सिद्धांत आपको यहाँ पढ़ना है समाजवादी राजनीतिक सिद्धांत। समाजवादी राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत प्यारे बच्चे समाजवाद की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, क्या विशेषताएं हैं इसकी, कितने प्रकारों में इसे विभाजित किया गया है, इसके गुणों को पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं तो अगला जो सिद्धांत आपको पढ़ना है अराजकतावादी राजनीतिक सिद्धांत। अराजकतावादी राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें भी आपको सारी चीज़ें पढ़ना है, जैसे कि अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य इसका क्या है, विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार क्या है, किस प्रकार से इसकी आलोचना की गई, ये सारी टॉपिक को आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 2 में बच्चे कवर करना है। आगे आ जाते हैं तो यूनिट नंबर 3 में देखिए, यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको राजनीतिक सिद्धांत के उपागम के बारे में पढ़ना है और साथ में राज्य और उसके विकास और उसकी संप्रभुताओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कि देखिए राजनीतिक सिद्धांत के उपागम की बात करें तो इसके मानक उपागम क्या है, इसकी क्या विशेषता है, महत्व क्या है, इसका कानूनी उपागम क्या है, संस्थागत उपागम क्या है, इसके बाद अनुभवजन्य उपागम क्या है, यह सभी के सभी राजनीतिक सिद्धांत के उपागम के अंतर्गत आ जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं। आपको अगला जो टॉपिक यहाँ पढ़ना है वह क्या है, स्टेट, राज्य। राज्य का क्या अर्थ होता है, इसके संबंध में क्या क्या परिभाषाएं दी गई है, कुछ इसके आवश्यक तत्वों को पढ़ेंगे, इसका क्या कार्य है, ठीक है। राज्य और जो है समाज का विकास किस प्रकार से हुआ, राज्य और सरकार का विकास या फिर निर्माण किस प्रकार से होता है, राज्य के साथ साथ जो है राज्य और राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, राज्य जो है एक संघ के रूप में किस प्रकार संगठित होती है। हम इन सभी तथ्यों को यहाँ कवर करने वाले हैं। आगे जो टॉपिक करना होगा आपको वह टॉपिक क्या होगा, राज्य की उत्पत्ति और विकास। राज्य की उत्पत्ति और विकास कहने का मतलब कि राज्य जो है यह कैसे बना और इसका विकास का क्रम क्या रहा है। इसके अंतर्गत आपको कई सारे सिद्धांत देखने को मिलेंगे, जैसे कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहने वाला है आपका, ठीक है। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, इसके साथ साथ शक्ति सिद्धांत, फिर सामाजिक समझौता का सिद्धांत, और एक और इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर थॉमस हॉब्स का सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा, जॉन लॉक का सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा। ये सभी के सभी राजनीतिक शास्त्री थे, ठीक है। इसके बाद रूसो का सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा। फिर बात करें प्यारे बच्चे तो मातृ पितृ सत्तात्मक सिद्धांत भी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो इस प्रकार से इन सभी सिद्धांतों के जरिए हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी में आपको आगे इसकी राज्य की संप्रभुता के बारे में पढ़ना है। राज्य की संप्रभुता, सबसे पहले तो हमें संप्रभुता को जानना होगा कि आखिर संप्रभुता क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, गुण क्या है, संप्रभुता का विकास क्रम क्या रहा है ना। इस पर हम कुछ पारंपरिक समझ को विकसित करेंगे। इसके साथ साथ हम संप्रभुता के कुछ सिद्धांतों को देखेंगे। इसके संबंध में आपको दो तरह के सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा। दो तरह के सिद्धांत कौन कौन सा, तो पहला अद्वैतवाद का सिद्धांत और दूसरा जो है बहुलवाद का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत आपको संप्रभुता के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। चलिए वहीं पर आगे बात करेंगे तो इसमें आपको स्वतंत्रता और समानता के बारे में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि राज्य है तो यहाँ पर लोगों के अंदर फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों के अंदर कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें न्याय और अधिकार संबंधी बातों को जानेंगे और साथ में लोकतंत्र का क्या महत्व है इसको हम लोग जानेंगे। ये आपको 3rd नंबर यूनिट में कवर करना है। आगे बच्चे हम बात करेंगे चौथा यूनिट, जो कि आखिरी यूनिट होगा। देखिए आखिरी यूनिट में आपको राजनीतिक सिद्धांत के कुछ आलोचनात्मक तथ्यों और कुछ समसामयिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना है। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, जैसे कि नारीवाद आ जाता है। नारीवाद अध्ययन के उपागम और इसके कुछ प्रमुख विशेष क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद उत्तर आधुनिकवाद आ जाएगा। उत्तर आधुनिकवाद क्या है, इसके अर्थ और इसकी परिभाषा, साथ में इसके विकास के इतिहासों को पढ़ेंगे, है ना। आगे बात करेंगे बच्चा पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद की पृष्ठभूमि, उद्भव और विकास, फिर बात करें तो सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आपको पर्यावरणवाद में पढ़ने को मिलेगा। और आखिर में आप नव उदारवाद पढ़ेंगे। यहाँ भी आपको इसकी पृष्ठभूमि, उद्भव में विकास और साथ में सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। तो ये टोटल 4 यूनिट आपको कवर करने हैं। कहाँ पर, तो मेजर पेपर फर्स्ट, माइनर पेपर फर्स्ट और एमडीसी पेपर फर्स्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में।
और देखिए ये 4 यूनिट जिसमें बच्चे आपको कुछ चीज़ें बताए देता हूँ, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम बात करते हैं आपकी जो एग्जामिनेशंस है, एग्जामिनेशंस की बात कर ले तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 2 एग्जाम होंगे। एक तो आपका इंटरनल एग्जाम होगा बच्चा जी, जिसको CIA कहा जाता है, और एक प्यारे बच्चे एक्सटर्नल एग्जाम होता है जो कि आपके सेंटर निर्धारित करके आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी। ये आपका कॉलेज लेगा जिस कॉलेज में आपने एडमिशन करवाया है। अब यहाँ पर कैसे एग्ज़ाम होता है, 3rd मंथ पर ये एग्ज़ाम होगा और 6th मंथ में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए कैसे तैयारी करें, तो जैसे कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम है तो बच्चे आपको 2 यूनिट कवर कर लेने हैं। जब तक आपके इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं तब तक आपको 2 यूनिट कवर कर लेना है, ठीक है। और एक्सटर्नल एग्ज़ाम तक आपके यहाँ से टोटल 4 यूनिट कवर करने हैं। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और तैयारी भी आपको यहाँ पर उसी हिसाब से कराई जाएगी ताकि आप एग्ज़ाम में, चाहे वो इंटरनल एग्ज़ाम हो एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, अच्छे से स्कोर कर सके। और आपका जो रिजल्ट फाइनल बनता है यह दोनों एग्ज़ाम के आधार पर बनता है, इस बात को याद रखिएगा। 30 नंबर का आपका CIA होगा और इसके बाद 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। टोटल 100 मार्क का हो जाएगा। समझ गए बच्चे? तो ये पैटर्न है कुछ एग्जामिनेशंस का। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रह गई हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाए, या फिर पर्सनली आप हमें जो है इंस्टाग्राम वगैरह पर जो है चैट कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, वहाँ पर आपका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ फॉलो करें जरूर, ठीक है। विशेष बात करते हैं, आप टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना। PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। अगर क्लासेस हेल्पफुल लगी है तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। विशेष आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।